This video is sponsored by WeGuard. दिनेश द्विवेदी सर, क्या सुप्रीम कोर्ट की पिछले महीने जितनी तल्ख टिप्पणियां रही गवर्नर्स के कंडक्ट को लेकर या प्रोसीडिंग्स को लेकर, क्या वो वाकई चिंता का सबब है? जब सुप्रीम कोर्ट ये कहता है यू आर प्लेइंग विद फायर, यू हैव बीन सिटिंग ऑन द बिल्स फॉर 3 years, यू हैव नो लेजिटिमेट रीजन फॉर दैट, क्या ये चिंता का सबब है? क्या ये वो जो विवेकाधीन शक्तियां हैं राज्यपाल की, उनका बेजा इस्तेमाल है? और क्या ये बैकडोर से सरकारों को कंट्रोल करने की कोशिश? सर म्यूट कर दीजिए अपने आप को। सर दिनेश जी अनम्यूट कर दीजिए अपने आप को। हाँ, अब आ रही है आवाज? एब्सोल्युटली। देखिए, जहां तक पॉलिटिकल इशू है मैं उस पर तो नहीं जाऊंगा, उपयुक्त नहीं होगा मेरे लिए, पर जहां उसके लिए प्रवक्ता बैठे हैं पार्टीज के, पर संवैधानिक स्थिति जो है वो बहुत साफ है, और अगर आप उसको फॉलो करना चाहें, जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटीज को फॉलो करना चाहिए, तो उसमें कोई संशय नहीं है। कम से कम एक आधा La 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 la। राहुल तन के साथ मन को जगाओ वीगार्ड वाटर हीटर्स के संग। वीगार्ड दर्जन जजमेंट हैं जो कि इंडिकेट करते हैं, पर फिर भी पॉलिटिकल सेटअप जो है वो उनको इग्नोर करता है। अब स्थिति यह है कि जब लेजिस्लेचर ने बिल पास किया, स्टेट लेजिस्लेचर ने, तो गवर्नर को प्रेजेंट होता है, और गवर्नर के पास 3 ऑप्शंस हैं। एक तो या तो विदहोल्ड करे ऐसे, दूसरा वो जो है रिकंसिडरेशन के लिए वापस करे किसी विशेष बिंदु पे जो गवर्नर चाहते हैं, या फिर उसको रेफर कर दें प्रेसिडेंट को। अब इन तीनों को समझने के लिए पहले ये समझना होगा कि राज्य लेजिस्लेचर की पावर जो है वो लिस्ट 2 में है, 7th शेड्यूल के लिस्ट 2 में है स्टेट लेजिस्लेचर की पावर, और स्टेट लेजिस्लेचर अपनी लिस्ट में प्लीनरी है, मतलब उसको कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, सॉवरेन है। जहां तक लिस्ट 1 का सवाल है, वो पार्लियामेंट सॉवरेन है, उस पर पार्लियामेंट लिस्ट 2 पे नहीं आ सकता, स्टेट लिस्ट 1 पे नहीं जा सकता। अब सवाल यह है कि 3rd लिस्ट है जहां की ये डिस्प्यूट्स उठते हैं, कंकरेंट लिस्ट जिसको हम लोग कहते हैं, जहां की पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर दोनों जो है लेजिस्लेट करते हैं सेम फील्ड पर। गवर्नर के पास जब बिल प्रेजेंट होता है तो गवर्नर को यह देखना चाहिए कि बिल किस लिस्ट पे है। अगर स्टेट लिस्ट पे है तो गवर्नर कोई अख्तियार नहीं है कि वो उसको रोके, अगर स्टेट लिस्ट के उसमें फील्ड में है, और गवर्नर को उसको पास कर देना चाहिए। केवल अगर वो विदहोल्ड करता है तो उसको तुरंत रिफर बैक करना पड़ेगा किसी विशेष बिंदु को इंडिकेट करते हुए फॉर रिकंसिडरेशन बाय द लेजिस्लेचर। नहीं, लेकिन दिनेश जी ठीक है, ये तो अनुच्छेद 200 और 201 के तहत कहां कहां पर क्या क्या बाध्यताएं हैं राज्यपाल की और राज्य सरकार की, ये तय है। लेकिन जब 3-3 साल तक, 4-4 साल तक कोई इस तरीके का विधेयक अपहोल्ड करके रखा जाता है राजभवन में, गवर्नर हाउस में, तो क्या उसमें राजनीति की भी गंध आती है क्या? राजनीति तो है, ये देखिए कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान इटसेल्फ इज अ पॉलिटिकल डॉक्यूमेंट, और पॉलिटिकल पार्टीज गवर्नेंस करती हैं, तो राजनीति तो होगी, हर उसमें होगी, पर हम उसके आई एम कीपिंग इट आउटसाइड। पर पूरी बात मुझे अगर आप सुन लेंगे तो शायद क्लियर हो जाएगा जी। जब गवर्नर विदहोल्ड करता है तो उसको पॉइंट रेफर करना पड़ता है फिर से लेजिस्लेचर को फॉर रिकंसिडरेशन ऑन अ पर्टिकुलर पॉइंट, और लेजिस्लेचर अगर दोबारा पास करके भेज देता है तब गवर्नर के पास कोई ऑप्शन नहीं है बट टू साइन। एब्सोल्युटली। दूसरा जो स्थिति ये है कि अगर फर्ज कीजिए बिल जो है वो पार्लियामेंट्री लिस्ट पे है तो भी गवर्नर को कोई
पावर नहीं है कि उसको रोके। वो फिर अपना विधायिका जो है सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, वो टेस्ट करेंगे उसकी वैलिडिटी। तीसरा सिचुएशन ये है कि अगर मान लीजिए कोई सब्जेक्ट कंकरेंट लिस्ट में है, जहां के पार्लियामेंट और स्टेट दोनों लेजिस्लेट कर सकते हैं, तो वहां पर ये गवर्नर को अगर लगता है कि ये कंकरेंट लिस्ट का सब्जेक्ट है और पार्लियामेंट्री कोई लॉ है जो कि ये उसको कॉन्फ्लिक्ट में जा रहा है, तो वहां पर वो प्रेसिडेंट को रेफर करता है। प्रेसिडेंट को रेफरेंस जो है इस लिमिटेड बिंदु पे होता है, ऐसा नहीं कि कुछ भी आप उठा के रेफर कर दें। एब्सोल्युटली, लेकिन ये 4-4, 5-5, 3-3 साल तक किसी भी विधेयक को अपहोल्ड करना, दबाकर बैठ जाना, वो तो हमारे संविधान के बिल्कुल भाव के खिलाफ है और हमारे फेडरल स्ट्रक्चर को डिस्ट्रॉय करता है। ये नहीं करना। और यही सुप्रीम कोर्ट ताकीद कर रहा है। ऐसे This video is sponsored by WeGuard.